हेलो फ्रेंड, तो आज हम ड्रेसिंग का वॉल्यूम 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे अदर बंडेज, कौन सा बंडेज किस तरह से बांधा जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ रोल बंडेज के बारे में देखेंगे और उसके बाद जनरल रूल ऑफ टाइंग ए बंडेज यानी बंडेज बांधने के नियम के बारे में जानेंगे, कैसे बांधा जाता है। ठीक, इन सारी बातों को हम देखेंगे। उससे पहले कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अदर बंडेज में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है चेस्ट बंडेज। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा चेस्ट बंडेज कैसे बांधा जाता है। उसके बाद दूसरा है हेड बंडेज या कैप बंडेज। ठीक, आपको दिख रहा होगा कैप बंडेज कैसे बांधा जाता है। उसके बाद तीसरा है आपके सामने वारपेड बंडेज। इसमें पट्टी की चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक, उसके बाद चौथा है आपके सामने फिंगर बंडेज यानी हाथ के फिंगर का बंडेज। ठीक, इसके बाद पांचवा है थंब बंडेज यानी पैर की उंगलियों का बंडेज। उसके बाद आपका छठा है हैंड बंडेज, हाथ की बंडेज कैसे करते हैं आपको दिख रहा होगा। उसके बाद सातवां आपका हील बंडेज यानी एड़ी का बंडेज कैसे किया जाता है। उसके बाद आठवां है आपके पास एल्बो बंडेज। ठीक, केहनी का बंडेज कैसे किया जाता है दिख रहा है आपको। उसके बाद 9th है आपका शोल्डर बंडेज। शोल्डर बंडेज आपको दिख रहा होगा। उसके बाद 10th है आपका नी बंडेज। दिख रहा होगा आपको फिगर में कैसे करना है नी बंडेज। सबसे पहले 1 लेना है नी के पास से, 2 नीचे 3 ऊपर ऐसे करके। उसके बाद 11वां आपका हिप बंडेज। हिप का बंडेज कैसे करना है ठीक दिख रहा है आपको। उसके बाद 12th है आपके पास एंकल बंडेज। एंकल का बंडेज कैसे करेंगे दिख रहा होगा। उसके बाद आपके पास 13th है आई बंडेज। आई का बंडेज कैसे करना है ठीक, कैसे पीछे बांधना है सब दिखा रहा हो यहाँ फिगर में आपको। उसके बाद 14th है आपका ईयर बंडेज। ईयर का बंडेज कैसे करना है दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आपके सामने 15th है जौ बंडेज। जौ का बंडेज कैसे करना है और कैसे गांठ लगाना है दिख रहा होगा आपको। उसके बाद 16th है नेक बंडेज। नेक का बंडेज कैसे करना है आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है टाइप ऑफ रोल बंडेज। इसमें पहला है सिंपल स्पाइरल बंडेज। यह तभी बांधी जाती है जब पट्टी बांधने के स्थान पर मोटाई एक जैसा हो। ठीक, जब मोटाई समान रहेगा तब बांधा जाएगा सिंपल स्पाइरल बंडेज। ठीक, ये बांधा जाता है फिंगर और रिस्ट में। ठीक, उसके बाद है सिंपल इन्वर्टेड स्पाइरल बंडेज। इस पट्टी में कई पेंच दिए जाते हैं तथा प्रति चक्कर में पट्टी अपने ही ऊपर नीचे की और उलट देती है। यह पट्टी उन अंगों पर बांधी जाती है जहां मोटाई क्या होता है बदलते रहता है। जहां मोटाई एक जैसा नहीं होगा वहां यह पट्टी बांधा जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा है रिवर्स स्पाइरल बंडेज या फिगर ऑफ 8 बंडेज। ठीक, यह अंग्रेजी के 8 अंक के आकार की होती है। एक बार ऊपर तथा नीचे की ओर और फंदे 8 के आकार की बनी होती है। यह पट्टी मोड़ पर या जोड़ के निकट वाले भाग पर बांधी जाती है। ठीक, यानी कहने का मतलब जिस तरह 8 अंक को लिखा जाता है सेम टू सेम उसी तरह क्या किया जाता है यह बंडेज बांधा जाता है। ठीक, यह बंडेज नी एंड एल्बो पर बांधा जाता है। उसके बाद आपका 14 है स्पाइका स्वास्तिका शेप्ड बंडेज। ठीक, यह भी एक प्रकार का 8 अंक के आकार की ही पट्टी होती है जो कंधे, जांग और अंगूठे आदि पर बांधी जाती है। कहाँ कहाँ बांधा जाता है कंधे, जांग और अंगूठे पर बांधा जाता है। 8 के आकार में ही बांधा जाता है स्वास्तिका बंडेज। ठीक, या स्पाइका बंडेज। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है जनरल रूल ऑफ टाइंग ए बंडेज यानी बंडेज बांधने के नियम। कौन कौन सा नियम होता है देख लेते एक बार। इसमें पहला पॉइंट है आहत व्यक्ति की तरफ सीधे मुंह करके खड़े हो जाएंगे। यानी जो पेशेंट होगा उसके क्या करेंगे सीधे मुंह करके खड़े हो जाएंगे उसकी तरफ। दूसरा पॉइंट है जब बाएं अंग की पट्टी करनी हो तो पट्टी के सिर को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और दाएं अंग की पट्टी करनी हो तो पट्टी के सिर को बाएं हाथ से पकड़ेंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है पट्टी का प्रत्येक तह इस तरह लपटेंगे कि पहले चक्कर का 2/3 भाग ढक जाए। उसके बाद चौथा पॉइंट है ध्यान रखें कि पट्टी न तो ज़्यादा कसी हो और न ज़्यादा ढीली हो। ठीक, यदि पट्टी ज़्यादा कस जाएगा तो क्या होगा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो घाव में हीलिंग अच्छा से नहीं होगा और घाव ठीक नहीं हो पाएगा जल्दी। ठीक, उसके बाद 5वां पॉइंट है पट्टी को नीचे से ऊपर की ओर लपटें
तथा अंदर से बाहर की ओर अंग के सामने लाएं। ठीक, ये आपका 5वां पॉइंट है। इस तरह से आपका जनरल रूल खत्म हो गया बंडेज का। इस तरह से ड्रेसिंग के बारे में अधिकतर चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक, अब यदि आपको कहीं डाउट होगा तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते जरूर Please like, comment and subscribe. Thank you guys.